राहुल गांधी पहली बार एलओपी के रूप में भाषण दे रहे थे। हम लोगों ने धैर्य से बात सुना, जो बातें उनकी ऐतराज के योग्य थी उन पर ऐतराज किया। राहुल गांधी जानते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री जी जवाब देने उठेंगे तो उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, और लोगों के शोरगुल बचाने से शेर कभी अपना रास्ता नहीं बदलता है। जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया और हर सवाल का जवाब दिया, उससे देश की जनता पूरी संतुष्ट है और प्रधानमंत्री का यही कार्य होता है। एक शब्द भी नीट के बारे में नहीं आया, बल्कि वह तो एक अलौकिक छवि बना रहे थे। अभय मुद्रा हिंदुत्व की हिंदुओं में होती है, यह तो दुनिया को मालूम था, लेकिन इस्लाम में भी अभय मुद्रा होती है, ईसाइयत में भी अभय मुद्रा होती है। यह गूढ़ ज्ञान केवल राहुल गांधी जी ने ही दिया। अब वह उन्होंने बैंकॉक से सीखा या कंबोडिया से सीखा, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। लोकसभा में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। हमारे साथ है भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी। कल प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, क्या कहेंगे? उन्होंने राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जो है उनके हर सवालों का जवाब दिया है। उनके सवालों का जवाब दिया, बाल बुद्धि के बारे में उन्होंने जिसको बोला वह भी सभी देश समझ रहा है। और जिस तरह से कल निकृष्टता की सीमा विरोधी दलों ने पार किया है कि प्रधानमंत्री जी के जवाब के समय वेल में आना, वेल में शोर मचाना। राहुल गांधी पहली बार एलओपी के रूप में भाषण दे रहे थे। हम लोगों ने धैर्य से बात सुना, जो बातें उनकी ऐतराज के योग्य थी उन पर ऐतराज किया। लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री जी जवाब देने उठेंगे तो उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी, और इसीलिए वह शोर मचा करके वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वह भूल गए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक गरीब चाय बेचने वाले बेटे से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफ़र पूरा किया है। लोगों के शोरगुल बचाने से शेर कभी अपना रास्ता नहीं बदलता है। जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया और हर सवाल का जवाब दिया, उससे देश की जनता पूरी संतुष्ट है और प्रधानमंत्री का यही कार्य होता है। नेता प्रतिपक्ष की ओर से जिस तरीके से बीजेपी सांसदों को हिंदू नहीं हिंसक कहा गया, प्रधानमंत्री ने उस पर भी कहा है कि ये हिंदू समाज का अपमान है। बिल्कुल है। आज तक कभी भी कहीं भी इस तरह की बातें हिंदुओं के बारे में दुनिया में कभी नहीं कही गई हैं। हम हजारों वर्ष तक सबसे अमीर राष्ट्र थे, उसके बावजूद हमने कभी किसी दूसरे की संस्कृति को, दूसरे के धर्म को, दूसरे की सभ्यता को कभी नष्ट नहीं किया। कभी हम लोगों ने दूसरे देश पर कब्जा नहीं किया। तो यह भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व की जो सनातन संस्कृति है, यह सहिष्णु संस्कृति है। केवल अपने खास वोटरों को खुश करने के लिए उन्होंने सभी हिंदुओं को हिंसक और इस तरह के बकवास करने का काम किया। बिहार समेत जो देश भर में नीट पेपर लीक का मामला सामने, उस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी दोषी होंगे उसको सजा दी जाएगी। मैं 16 वर्ष हो गए मुझे सांसद बने हुए, मैंने कभी नहीं देखा है कि कोई मेधा के बारे में कोई घोटाला हो और राष्ट्रपति अभिभाषण में उसका जिक्र हो, प्रधानमंत्री उसका जिक्र करें। यह अपने आप में बताता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसके प्रति कितने संवेदनशील हैं और दोषियों को हर हालत में कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन जो लोग नीट चिल्ला रहे थे, उस राहुल गांधी के पूरे भाषण में एक शब्द भी नीट के बारे में नहीं आया, बल्कि वह तो एक अलौकिक छवि बना रहे थे। अभय मुद्रा हिंदुत्व की हिंदुओं में होती है, यह तो दुनिया को मालूम था, लेकिन इस्लाम में भी अभय मुद्रा होती है, ईसाइयत में भी अभय मुद्रा होती है। यह गूढ़ ज्ञान केवल राहुल गांधी जी ने ही दिया। अब वह उन्होंने बैंकॉक से सीखा या कंबोडिया से सीखा, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते। आखिर में एक सवाल है कि आरजेडी नेताओं की ओर से अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में कोई गंभीरता नहीं थी, नेता प्रतिपक्ष पर वो मर्यादा से बाहर निकलकर टिप्पणी कर रहे थे। अभी तो 26 सीट लड़े थे, 4 सीट जीते थे। भारतीय परंपरा में 4 लोग जरूर रहते हैं कांधा देने के लिए, तो यह जो 4 सीटें मिली है यही उनकी आखिरी थी। अब इसके बाद केवल इनका जनाजा निकलेगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।